नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को पहले ही जानकारी दे चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आप सभी को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और आपकी प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए। तो कोई चूके नहीं, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। लगातार आप सभी के लिए अच्छे वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। पहला यहाँ पर प्रश्न आता है, एक लड़का जो है एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। लड़का अपने से ठीक नीचे बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है। आप बताइए आप सेब कैसे गिरेगा। ऑप्शन देता है, उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में गिरेगा, या फिर उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा में गिरेगा, या ठीक उसके भाई के हाथ में गिरेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, क्योंकि उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में गिरेगा, क्योंकि उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वह चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैथोड किरणों को विचलित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, केवल विद्युत क्षेत्र द्वारा, या फिर दोनों प्रकार के क्षेत्रों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा दोनों प्रकार के क्षेत्रों के द्वारा कैथोड किरणों को विचलित किया जा सकता है। मॉडेम कार्य करता है। आपके ऑप्शन है ईमेल भेजने का, धारा को परिवर्तित करने का, इलेक्ट्रॉनिक विधि से दस्तावेज एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का, या फिर एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने का। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। मॉडेम जो कार्य करता है वो काम करता है आपका ईमेल भेजने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वस्तुओं का रंग उड़ाने एवं जल को कीटाणु रहित बनाने हेतु किस पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पट्टांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। ऑप्शन है समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर, या फिर मुक्त रूप से नीचे की ओर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त रूप से नीचे की ओर। इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है वायु में स्थित जल की बूंदें सूर्य की किरणों के लिए अपवर्तन के माध्यम का कार्य करती है, या ऑप्शन है बी, धूल के कण वायु द्वारा साफ कर दिए जाते हैं इसलिए दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, वर्षा का जल रंगों को धुंधला करने वाली गैसों को सोख लेता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर सभी जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, दूध खट्टा क्यों हो जाता है। आपका ऑप्शन है क्योंकि गर्मी में कारण कुछ जीवाणु उत्पन्न होते हैं, दूध एसीटेट बन जाता है, या दूध में स्थित सूक्ष्म तत्व लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। दल शिक्षण की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। ऑप्शन है दल आयोजित करने के लिए उपयुक्त शिक्षकों का चयन, साझा उत्तरदायित्व स्वीकार करना, या समय सारणी अर्थपूर्ण एवं लचीली होनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन देता है ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का लाभ है। आपके ऑप्शन है शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है, शिक्षण अव्यवस्थित हो जाता है, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है। ऑप्शन है पीतल, आयरन शीलन तथा सल्फर चूर्ण, प्रदूषित वायु, या फिर साधारण नमक तथा बालू का मिश्रण। तो इसमें फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल जो होगा वो समांगी मिश्रण होगा, एक सही मात्रा में मिला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षक के किस माप का न्यूनीकरण है। ऑप्शन है पाठ्य सामग्री का, समय का, छात्रों की संख्या का, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक चिंतन की प्रविधि है। ऑप्शन है अवलोकन करना, प्रयोग करना, परिकल्पना करना, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापक मूल्यांकन का संबंध छात्र के व्यक्तित्व के किस पक्ष से है। क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रेरित विद्युत चाल की दिशा ज्ञात की जाती है। आपके ऑप्शन है एम्पियर के नियम द्वारा, मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम द्वारा, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा आप प्रेरित विद्युत चाल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान शिक्षण के समय उपागम होना चाहिए।
आपके ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक बाल केंद्रित या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित। तो इसका आंसर आएगा बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी। 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5, 6, 3 या फिर 18। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं पानी का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर, पानी का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान शिक्षण में विचार विमर्श विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति और समान अवसर, करके सीखना, रटना या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्वनिर्मित अधिगम सामग्री की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है अल्पव्ययी, उपयोग में आसान, रख रखाव में कठिनाई या फिर आसानी से बनाई जा सकती है। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रख रखाव में कठिनाई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पौधों की हरी कोशिकाओं में होता है, या प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, या फिर पौधों के साथ साथ प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा था सही नहीं है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेल एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से निम्न में से किस आवश्यकता की पूर्ति होती है? ऑप्शन है संबंध जोड़ने की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता, आत्म पहचान की आवश्यकता या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं भूमिका निर्वहन विधि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है क्योंकि? आपके ऑप्शन है अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, आलोचनात्मक परीक्षण भी गलतियों को दूर कर सकता है, ए व बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कक्षा में टीवी का प्रयोग कठिन है क्योंकि? ऑप्शन है इसकी गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, या फिर टीवी कार्यक्रम के शिक्षण को अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता बल्कि इसका उल्टा ही करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कक्षा में नवीन अनुभव छात्रों के पुराने अनुभव से जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है प्रस्तावना एवं विकासात्मक प्रश्नों द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, सामान्यीकरण तथा अनुप्रयोग द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और इसी तरह से आपको 2 प्रैक्टिस सेट और मिलेंगे विज्ञान विषय के, और इसके बाद समय बच जाता है तो आपको मिलेगा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए भरपूर और पेपर अच्छा से बनाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लास।